या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतः हे मां सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे मां, मुझे आपकी कृपा का पात्र बनाओ। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन यानी कि आज इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूरी निष्ठा के साथ माँ की साधना की जाती है और साधक सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाश, ईशित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वसित्व, सर्वकाम वशायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वो पूर्ण करना चाहता हो। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य रह जाता। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने से हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना के जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वसीयता, दूर श्रवण, परकामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन ही सकते हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन माता इन सभी सिद्धि रूपों की भक्तों को पूजा जरूर करनी चाहिए।